जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल तक पढ़ा था, जो क्लियर, वहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आज जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे की कहानी देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, बिल्कुल आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। और कल के बाद जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कल तक कोई प्रॉब्लम? और हमने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ आपको क्यूब याद रखने थे, कुछ फ्रैक्शंस। क्लियर? तो जैसा कि हमने देखे भी थे, कुछ क्यूब देखे भी थे, जैसे ए थे क्यूब अपने, ए थे कुछ, ठीक है। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का 10648, 23 का 12167, 24 का 13824, 25 का 15625, 26 का 17576, 27 का 19683, 28 का 21952, 29 का 24389 और 30 का 27000। जैसा कि हम ये क्यूब देख रहे थे, कल पढ़े थे। क्लियर? इसके बाद जो आगे की कहानी है, तो हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, वहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आज का क्वेश्चन हमारा ये है। तो क्वेश्चन है 10% की या फिर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज क्या होगा? ठीक है। तो हमने आपको मेथड बताई थी, मेथड नंबर 1 भी बताई थी। एक अपन फॉर्मूले से देखेंगे, दूसरी बिना फॉर्मूले की और तीसरी भी बगैर फॉर्मूले के। देखें, तो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे पी, पी अपन ने क्या बोला था, प्रिंसिपल या मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना है? 1400। मूलधन हो गया 1400। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो ब्याज की दर है कितनी? 10%। क्लियर? तो ब्याज की दर 10%। और टाइम या समय कितना है? तो समय है 2 साल या 2 ईयर। इतना क्लियर? और यहाँ पर हमें निकालना है सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट यानी मिश्र धन हमें बताना है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम देखेंगे इसमें मेथड, मेथड नंबर 1। तो देखिए, पहले कितने वर्ष की बात हो रही? 2 वर्ष की। तो 1 और 1, 2 वर्ष अपन ने ले लिया। इतना क्लियर? कितने परसेंट है वार्षिक दर? तो वार्षिक दर है 10%, यानी 10% पहले वर्ष भी और 10% दूसरे वर्ष। तो 1400 का 10%, तो कितना होगा? 140। इतना क्लियर? और जिसको अगर परसेंट अभी भी ना आता हो, परसेंट निकालना ना होता हो, तो वो लोग अभी कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 1400 का 10% निकालना है। 10 बटे अपन ने किया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 का गुणा 10 में होगा, तो कितना बन जाएगा? 140। इतना क्लियर? या फिर अगर आप डायरेक्ट समझते हो तो 1 जीरो कम करो तो 10% बचता है। दूसरे वर्ष भी 10% यानी 140। दूसरे वर्ष जो 10% मिलेगा वो पहले वर्ष के ब्याज का 10% रहेगा। यानी अब हम जो ब्याज रहेंगे, बस इसमें इतना फर्क हो जाता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर साधारण ब्याज होता तो 14 दूनी 28 यानी 280 हो जाता साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ पे बस फर्क इतना है कि ब्याज पे भी 10%, इसका 10% कितना होगा? 14। तो कितना होगा? 280 और 14, कितना आ गया आंसर? 294। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 294। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा 294। अब हम इसे देखें दूसरी मेथड से। तो मेथड दूसरी ये है, अपन इतनी सी जगह में कर देंगे उसे। क्लियर?
जो दूसरी हमारी मेथड रहेगी उसे हम थोड़ी सी बिल्कुल जगह में करने वाले हैं। तो जैसा कि ए रहेगा हमारा प्रिंसिपल, ए रहेगा हमारा अमाउंट, इतना क्लियर। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में हम क्या करेंगे, कितने परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट की बात हो रही है 10%। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जब भी परसेंट की बात हो, ठीक है, 10%, तो 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1/10, यानी 10 हमारा वास्तविक मूल्य और 1 हमें क्या मिलेगा, ब्याज। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। इतना क्लियर। यहाँ पर देखेंगे तो पहले हमारा 10 था मूलधन, अब मिश्रधन कितना होगा, 11। यहाँ पर 10 था दूसरे वर्ष भी, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी 1 का ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 11। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, 10 धाम की 100 और 11 का 11 में कितना हो गया, 121। हमें देखना है कि हमारा मूलधन कितना था, तो मूलधन था 1400। क्लियर, मूलधन था हमारा 1400। एक हमारा मूलधन कितना आ रहा है, हमारा मूलधन आ रहा है 100। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 साल का ब्याज। तो देखें हमारा पहले मूलधन कितना था, 100 था, अब कितना हो गया है 21, यानी 121। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 21 ही तो मिल रहा है। तो अपन 21 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 एकम 14, ठीक है, बचा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी जो राइट आंसर आया कितना आएगा, 294। या फिर आप दूसरे तरीके से इसमें एक तरीका और लगा सकते थे कि 100 का देख लो 1400 कितने गुना है, तो कितने गुना है, 14 गुना। इसे भी कर दो आप 14 गुना, 14 एकम 14, बचा 1, 14 एकम 14 दूनी 28 और 1 29, बचा 2, 14 एकम 14 और 2 16, तो कितना हो गया, 1694। तो वास्तविकता में ए हमारा मूलधन होता है, ए हमारा ब्याज यानी जो आया 294, और ये हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन के बारे में आपको पता है, बेहतर बताया गया था, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि मूलधन धन ब्याज मिला के होता है क्या, मिश्रधन। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 5000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना है किसमें, रुपयों में बताना है। शायद ये क्वेश्चन कल हुआ था क्या, लग रहा है ऐसे जैसे ये हुआ हो। चलो ठीक है, देख लीजिए, ना हुआ हो तो फिर भी देखते हैं। तो 20% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 20% के लिए लिखते हैं हम 1/5। तो ये हुआ हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्रण पहले वर्ष, यानी 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% की अपन जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है, 1/5। इतना क्लियर। 20% बराबर यानी 1/5, यानी यहाँ पर हमारा जो 5 है वो हमारा मूलधन है और 1 हमें क्या मिल रहा है, ब्याज। तो मिश्रण कितना होगा, 6। इतना क्लियर, यानी मिश्रण हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले वर्ष तो मूलधन कितना था, 5, ब्याज मिला 1, तो मिश्रण कितना हो गया, 6, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट में अपन ने देखा। फिर दूसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी, मूलधन 5, अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। केवल 2 वर्षों की बात है। क्लियर, तो अपन 2 वर्षों तक ही लेंगे। इसके बाद हमने देखा पचम 25, 6 36, इतना क्लियर। फिर हम देखेंगे जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है 5000, और हमारा मूलधन कितना आया, तो हमारा मूलधन आया केवल 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन कितना रखेंगे, तो मूलधन दिया है हमें 5000, तो अपन रख देंगे यहाँ पर 5000। इतना क्लियर। फिर हम देखेंगे कितने गुना है, तो उतने गुना हम मिश्रधन को कर देंगे। या फिर ऐसा नहीं करना तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5000/25 क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस, तो इनके बीच का अंतर आ रहा है 11। इतना क्लियर।
तो हम यहाँ पर 11 का गुणा कर देंगे, यानी 5000 का यहाँ पे अपन 25 से निकालेंगे, 25 का 5000 कितने गुना है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया 200। और 11 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2200। यानी जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिल रहा है, तो हमें जो ब्याज मिला हमें यहाँ पर 2200। क्लियर। ब्याज जो हमें मिला है कितना हो गया 2200। इसके बाद हमसे क्या पूछा जाए, हमसे अगर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर। तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 20% मिला है, अगर अपन 36 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 36 या फिर ऐसा देख लें कितने गुना हो रहा है, ये हो रहा है 20 गुना, तो इसे भी अपन ने कितने गुना कर दिया 20 गुना, इसे भी कितने गुना करेंगे 20 गुना। तो 36 दूनी 72, या फिर सॉरी यहाँ पे कितने गुना है 200 गुना, तो इसे भी कितने गुना करिए 200 गुना, इसे भी कर देंगे अपन 200 गुना। इतना क्लियर। तो 36 दूनी 72 और 2 जीरो, यानी कितना आ गया यहाँ पर 7200। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन था 5000, ब्याज मिला 2200 और मिश्रण हो गया 7200, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है नहीं है। क्लियर। तो यानी हमारा जो गलत है वो गलत क्या है, तो देखिए गलत है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन आप कुछ भी रख लो, हमसे क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा एग्जैक्ट आएगा वो कितना आएगा 2200। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन रख लो। क्लियर। या फिर ए नंबर पे रख लो, तो ए जो ऑप्शन होगा वो कितना आएगा अपना 2200। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2200। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 2200। देखिए अब दूसरी मेथड से भी देख लें अपन, तो दूसरी मेथड भी देख लेते हैं। क्लियर। ऐसे रफ कर दें, तो देखिए दूसरी मेथड है कि 5000 रुपये का, कितने हजार रुपये का 5000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से, कितने परसेंट की 20% की वार्षिक दर से, 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले वर्ष दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष भी 20%, दूसरे वर्ष भी 20%। इसका 20% कितना होगा 1000, यहाँ पर भी कितना होगा 1000। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो अब हम लेंगे परसेंट। क्लियर। अब जो हम परसेंट लेंगे तो पहले वर्ष का क्या लेंगे, ब्याज का भी परसेंट लेंगे, कितना 20%, और इसका 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। इतना क्लियर। और इन सभी को जोड़ देंगे 1000 और 1000 2000 और 200, तो कितना आ जाएगा राइट आंसर 2200, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आप अलग से बना लेना। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 26,000 है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात करिए रुपयों में। क्लियर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, तो देखें कितने परसेंट है। पहले तो देखो अपन इस चीज़ें लिख लिया करो, पी यानी 26,000 रुपये। इतना क्लियर। पी यानी क्या होता है प्रिंसिपल या मूलधन। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 वर्ष, सॉरी 10%। टाइम कितना है या समय, समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष। इतना क्लियर। समय जो है वो है 3 वर्ष। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि, यानी देखें यहाँ पर
10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर राशि ज्ञात कीजिए, कुल राशि ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखें 3 वर्ष 10% की दर से, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है CI और मिश्रण, इतना क्लियर। तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले वर्ष तो 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 10% के लिए लिखते हैं अपन 1/10। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये चेंज कैसे करते हैं। तो 10% यानी कोई भी परसेंट को अपन चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि 10/100 किया, 10 एकम 10, 10। देखो यहाँ पर जैसे इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करने हमसे कोई बोले, परसेंट हटेगा बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बन जाएगा 10/100, 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 0, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 1/10। क्लियर। यानी यहाँ पे जो 10 है ये हमारा मूलधन है, 10 और 1 +1 यानी कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा मिश्रधन। तो मूलधन 10 मिश्रधन 11 पहले वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष भी ये स्थिति रहेगी 10 और 1 11, तीसरे वर्ष भी यही स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ पर रेट अलग अलग नहीं है, रेट एक ही है। अगर रेट अलग अलग होता तो वो बात अलग होती है। क्लियर। लेकिन रेट यहाँ पर अलग अलग नहीं है, रेट सेम है। तो फिर यहाँ पर भी तीसरे वर्ष भी कितना 10%, यहाँ पर हो जाएगा 11। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखें हम यहाँ पर इनका आपस में हम गुणा कर देंगे, 10 का 10 में गया 100 और 100 का 10 में किया, कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर हमने आपको क्यूब पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ाए थे कि आपको डायरेक्ट आ जाए क्यूब। जैसा कि 10 11 11 11, 11 का फर्क तो होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331। जिसको अभी भी नहीं पता तो वो ऐसे निकाल सकते हैं, प्राप्त होने वाला है उसे 1331। लेकिन अगर ये करोगे तो ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। ठीक है। कितना हो जाएगा 1331। हमें दिया है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन है 26,000 रुपये। क्लियर। मूलधन है जो वो कितना है 26,000 रुपये। तो कितने गुना हो रहा है जी, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यानी कितने गुना हो रहा है 26 गुना हो रहा है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे, तो इसे भी कर देंगे हम कितने गुना 26 गुना। इतना क्लियर। 26 एकम 26, 6 किस किस में आ रहा, तो अभी चारों ऑप्शन में आ रहा है क्या 26 26 आ रहा है, सॉरी 6 6 आ रहा है लास्ट में। इसके बाद 26 तिया, तो देखिए 25 तिया 75, 26 तिया 78 और 2 हमने जो बचा के रखा था उसे जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 80 बचा 8। 26 तिया 78 और 8 96, सॉरी 86, 86 का 6 लिया बचा 8। फिर यहाँ पर देखेंगे 26 एकम 26 और 8, तो 26 और 8 हो जाएगा 34, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 34,606। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 34,606। यहाँ पे आपको एक डाउट हो रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि, तो देखें यहाँ पर बोल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। ठीक है। जब ब्याज दर बोल दिया है तो कुल राशि कितनी होगी। क्लियर। ये पूछा था कि ब्याज भी ऐड है उसमें, बोला नहीं गया कि मिश्रण निकालना, लेकिन उसमें क्वेश्चन में ही आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्लियर। कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। और आप तो पैसे भी समझ रहे होंगे कि 26 से यहाँ से तो प्लस ही थे चारों ऑप्शन। क्लियर। तो अपन तो ऑप्शन से भी उसे कर सकती थी। अब देखें आपको ये डाउट हो रहा होगा कि ये 26 गुना कैसे हो, कई बार नहीं होगा। तो कई बार जब आपको डायरेक्ट ना देखें 26 गुना या कोई भी ऐसा गुना, तो आपको क्या करना होता है फिर वहां पर 26,000 बटे 1,000, कितने की वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी 1331। 1331 हमारा एक प्रकार से क्या है मिश्रधन। क्लियर। अब डिवाइड कर दो, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, इनका गुणा करेंगे आप आपस में, कितना आया 34,606। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 34,606। क्लियर।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 34,606। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के लिए 16,600 के 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला नहीं गया कि मिश्र धन है या मूलधन, ये आपको चीज कैच करनी है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि बोला नहीं गया तो क्या होगा 16,600 के 2 साल के बाद, यानी 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात करनी है कि 16,600 है तो 2 साल बाद कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मूलधन है तो मूलधन कितना है 16,600। इसके बाद हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। टाइम या समय कितना है तो समय है 2 साल या 2 इयर्स, तो समय हो गया 2 साल। CI और यहाँ पर क्या निकालना हमें मिश्र धन, क्योंकि इसमें बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें बार बार हैबिट में आ गए थे थोड़ा सा, है ना। तो देखें 16,600 10% की दर से 2 वर्ष का 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात करनी कि 2 साल बाद वो राशि क्या होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर P यानी मूलधन और यानी मिश्र धन, तो कितने परसेंट की बात है 10%, और 10% के लिए हम क्या लिखते हैं तो 10% के लिए लिखते हैं मेरे भाई 1/10। कितना क्लियर, यानी 1/10 लिखा, तो यानी यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट करेगा 10 हमारा मूलधन है और ये हमारा ब्याज है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हुआ 10 और 1 11, यानी मूलधन हुआ 10 तो मिश्र धन होगा 11। कितने वर्षों की बात है 2 वर्षों की तो बात ही है, तो 1 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरे वर्ष भी अपन यही करेंगे 10 और 1 11, इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दाम के 100, 11 11 121। इतना क्लियर। यहाँ पर कितने रुपए हैं 16,600 रुपये। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 16,600 और हमारी जो यूनिट आई हमारी कितने आए हैं 100 आए हैं। कितना निकालना है हमें निकालना है 121। हमसे अगर बोला जाता कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करते इनके बीच का अंतर लेते गुणा कर देते, जो भी यूनिट की वैल्यू आती है उसमें गुणा करके अपना आंसर निकाल लेते, लेकिन हमसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखें यहाँ पे आप यूनिट डिजिट से इसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, देखिए आपको ये तो नहीं आता 121 का दुनिया नहीं आता, लेकिन 120 का भी नहीं आता, तो 12 का तो आता है ना। क्लियर, लेकिन अब ऐसे कनेक्ट करके चलेंगे थोड़ा सा, तो देखिए अगर यूनिट डिजिट से करें तो 1 वो तो सभी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए 121 का दुनिया जो आता है तो हम 121 पंचे करेंगे। क्लियर, तो या तो आप ऐसा कर दो कि दुनिया आना चाहिए और दुनिया नहीं आता तो फिर अपन क्या करेंगे सीधा सीधा करना पड़ेगा। तो देखें 121 यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, हमें तो मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से और इसे कर सकते हैं, अगर आपको इस गुणा से बचना है तो एक तरीका ये करें आप कि देखें 16,600 हम इससे भी बता रहे हैं अभी थोड़ी देर से 16,600, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 21। 21 का गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 21 पंचे 105, 21 छक्के, तो 21 छक्के होता है मेरे भाई 126। क्लियर, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 21 छक्के 126 और 2 128, सॉरी 1 मिनट 21 छक्के 126। ठीक है, तो 21 छक्के 126 बचा 12, 21 छक्के 126 और 12 तो हो जाएगा 130।
38, फिर बचा 13, 21 एकम 21 और 13, तो ये हो जाएगा 34। कितना आ गया? 3486। और जो हमारा मूलधन था, मूलधन कितना था? 16,600 और 3486 आप जोड़ देंगे, 6 8 10, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और एक 10, एक और एक 2, तो कितना आ गया? 20,086। यानी राइट आंसर आ गया क्या? 20,086। हमने क्या किया, कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया सीधा। चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा 3486, और हमें पता था कि मूलधन धन ब्याज मिला के होता है क्या? मिश्र धन, जो कि हमसे पूछा गया था मिश्र धन, बोला नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद कुल राशि ज्ञात की। यानी कहने का मतलब ही हो जाता है कि उन्होंने हमसे क्या पूछा है? मिश्र धन। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर आएगा 20,086। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, वही वाली मेथड से 10% करके अलग अलग भी कर सकते थे। अब देखें, आपको लग रहा होगा कि अपन ने गुना क्यों नहीं किया, तो देखें 166 और 121 का गुणा करें, इतना क्लियर। तो आपको एक चीज तो आ रही होगी दिमाग में कि इसे हम कितने में तोड़ सकते हैं? 100 में और 21 में, या फिर 120 में और 1 में। बाकी हमारे हिसाब से तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप यहाँ पे निकाल करें। अगर करना है तो देख लें, 100 का 6 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा? 600। 21 का 6 में गुणा हुआ कितना आया? 126। 6 2 यानी 726। 726 में से अपन कितना लेंगे? केवल 6। 72 अपन ने साइड में रख लिया, बचा लिया, क्लियर। फिर 121 छक्के 726, 726 में कितना बचा था? 72, तो 72 फिर ऐड कर दिया, 8 9 798 आया, तो अपन ने क्या लिया? 8 लिख लिया, 79 79 फिर रहने दिया। फिर हमने देखा 21 एकम 121, और 121 में जब आप 79 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 200। यानी कितना आ जाएगा? 20,086। जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20,086। फैसला आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है, बाकी फिर आपकी मर्जी, क्लियर। बाकी आंसर तो आपका यहीं पे आ गया था, कोई दिक्कत परेशानी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20,086। कितना? 20,086। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5,120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित तो कितना होगा? इतना क्लियर। अब देखें यहाँ पर जो 12.5% पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन मेथड ही बेहतर रहती है। क्यों रहती है तो अपन वो भी देख ले रहे हैं। देखें, जब भी बात होगी 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इतना क्लियर, या ऐसे दर दी हो हमें ब्याज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया हो, तब हमें उनको फ्रैक्शन वैल्यू से ही करना है, क्योंकि उससे करना आसान हो जाता है। इतना क्लियर। तो देखें क्यों करना है। जैसे अब जैसे आ गया 12.5, तो अपन देखते हैं भाई कौन सी बड़ी बात है 12.5 के लिए, क्लियर। तो हमारा मूलधन कितना है? तो मूलधन वही बात है 5,120। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दर है 12.5%। कितनी है? 12.5%। इसके बाद हमने देखा 12.5% के बाद टाइम कितना है, तो टाइम है 3 वर्ष। टाइम जो है कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। इतना क्लियर। यहाँ पे जो टाइम दिया है 3 वर्ष, हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमें निकालना है CI या कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे हो जाएगा अपना मिश्रण। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते, 12.5 दूनी 25, 25 का 12.5 में फिर करते तो कितना बन जाता, अपन इनको ऐड कर देते।
ठीक है, तो बन जाता 37.5%। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा कुछ है भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12.5%। 12.5% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या करोगे, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो देखें 12.5 फ्रैक्शन परसेंटेज हटाया बटे में आ गया 100, पॉइंट हटाएंगे एक के पहले तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर आप समझ रहे हो तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कितना बना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बना 1/8। तो क्यों करें भाई, कल हमने आपको सिखाया था कि 12.5% यानी कितना होता है 1/8, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। अगर आप ये करने बैठ जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल हमने बता इसलिए दिया कि आपको कोई डाउट ना रहे, क्लियर होता जाए सब कुछ। तो देखें कितने वर्ष की बात है, तो हमें 3 वर्षों का निकालना है। 3 वर्षों का निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन। तो पहले वर्ष 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12.5% को लिखेंगे हम 1/8। इतना क्लियर, यानी कि 8 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 8 और 1 9। इतना क्लियर, तो 8 और 1 9 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी यही होगा कि मूलधन 8 है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 9। तीसरे वर्ष भी यही होगा कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है 8 है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 9। फिर हम देखेंगे कि इनका जो आपस में गुणा करना होता है। एक बात और हम आपको बता नहीं पाए, जो ये है कि अगर ऐसा कभी भी हो ये कैंसिल हो रहे हो तो आप बेफिक्र हो के उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, तो 8 का गुणा 8 में हुआ 64, 64 का 8 में हुआ 512, या सीधा सीधा आपको याद रखना है 8 का क्यूब, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। इतना क्लियर। इसके बाद बात आई किसकी, 9 की। तो 8 और 1 9 तो हो गया, तो यहाँ पर 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना है, तो 9 का क्यूब होता है 729। और जिसको नहीं पता भाई तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 का वर्ग तो आता है ना सभी को, 9 का वर्ग 81, एक 9 का गुणा और कर देना, 9 एकम 9, 9 8 72, तब भी आपको प्राप्त होगा कितना 729। तो आप सभी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, 512, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 512, यानी जो हमारा मूलधन है कितना 512, उन्होंने हमें मूलधन दिया है कितना दिया है 5120। तो ये कितने गुना है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये 10 गुना है, तो इसे भी अपन कितना कर देंगे 10 गुना। क्लियर, जब इसे 10 गुना करेंगे तो आएगा 7290। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे तो पूछा है भाई साहब इन्होंने कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखें यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर देख लेंगे। इतना क्लियर, तो देखें जो हमारा 729 आया वो 729 क्या है, तो 729 तो है हमारा मिश्र धन। यहाँ पर हमसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, 9 में से 2 गया, 729 में से 512 माइनस करेंगे, तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और इनटू जो हमने जो वैल्यू निकाली है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10 गुना, तो इसे भी हम कितना कर देंगे 10 गुना। तो जब इसे 10 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 2170। इतना क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर कितना है 2170। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें यहाँ पे तीनों चीज़ें हमें प्राप्त हो गई भाई साहब। तीनों में क्या क्या, अगर हमसे पूछा जाता मूलधन तो मूलधन कितना है 5120, जो कि हमें खुद दिया है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज तो 2170, मिश्र धन तो 7290। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है मिश्र धन। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। बाकी अगर आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो तो आप ये भी कर सकते थे कि 512 या 5120 बटे कितना था 512, जितने भी यूनिट की वैल्यू निकालनी हो गुणा कर दी। जैसे हमें 217 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने देखा ये कितने गुना है 10 गुना है, 10 का गुणा किया प्राप्त कितना हुआ 2170। राइट आंसर आएगा हमारा कितना 2170।
70। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप खुल के बता सकते हैं। क्लियर। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई एक धनराशि 6% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। कैसे की जाती है? वार्षिक रूप से संयोजित दर पर 2 वर्ष में 28 या 2,80,900 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इतना क्लियर। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लेंगे कोई धनराशि 6%। कितने परसेंट? 6%। तो 6% के लिए फ्रैक्शन क्या होता है? तो अपन क्या रखेंगे, 6/2। कितने से कैंसिल हो रहा है? 2 से। 2 तिया 6, 2 पन्ना 50। यानी कितना बनेगा फ्रैक्शन? इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/50। अब हमें क्या करना है, 3/50 तो बन गया, तो हमें 2 वर्षों की बात है, तो एक साइड लेंगे अपन क्या, एक साइड लिया अपन ने मूलधन, एक साइड लिया अपन ने मिश्रधन। पहले वर्ष की बात है, तो पहले वर्ष हम क्या करेंगे कि मूलधन लिया कितना, 50। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेगा ये होगा मूलधन, ये होगा हमारा ब्याज। ठीक है, यानी 50 मूलधन था, ब्याज कितना मिला, 3, तो कितना हो जाएगा, 53। 50 मूलधन था, ब्याज मिला 3, कितना हो जाएगा, 53। कितने वर्षों तक हो रहा है ऐसा? ऐसा केवल हो रहा है कितने वर्षों तक? तो ऐसा हो रहा है केवल 2 वर्षों तक। इतना क्लियर। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? तो 50 का स्क्वायर होता है भाई साहब 2500। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? 50 का स्क्वायर 2500। अब 53 का स्क्वायर क्या होता है? तो 53 का 53 में गुणा कर दो, तो प्राप्त होगा हमें 2809। क्लियर। देखिए अब हम आपको एक बात और बता दें कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हमें स्क्वायर, देखें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर जो रहता है 53 है, 53 का 53 में या तो गुणा कर दो। क्लियर। लेकिन या फिर एक तरीका और होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसे ले लो आप बी, इसे ले लो आप ए, तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। लेकिन ये क्यों करोगे भाई आप? आपको 100 तक तो इसको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, और जिनको ना हो तो वो कम से कम अभी कर लेना, भी वक्त है। देखें बी का स्क्वायर यानी बी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2ab, ए 5, बी 3, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, कितना लेंगे अपन, केवल 0, 3 को अपन जमा कर लेंगे। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, कितना हो जाएगा 2809। हमने एक तरीका और बताया था क्लास में कि आप जोड़ते जाओ अल्टरनेट, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो मेन जो इसमें प्रॉब्लम्स आपको बनती है वो बनती है क्यूब और स्क्वायर की। तो देखो अब वो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्या सोच के कर रहे हो। देखिए अब हमें जो आया है 2 वर्षों में हो जाती है, तो भाई साहब हम आपको पहले बता चुके थे कि जब भी ऐसी बात हो धनराशि हो जाती है यानी क्या हो गई है, वो मिश्र धन हो गया है। जैसा कि हम जब जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमने आपको तब भी बताया था कि एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में इतनी हो जाती, जब हो जाती है की बात होगी, यानी हो जाती है का मतलब ही होता है कि वो धनराशि अब हो गई, यानी क्या है, मिश्र धन या जनसंख्या हो गई है। देखो जनसंख्या वाले क्वेश्चन में यही संबंध रहता है मेन। तो देखें यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मिश्र धन कितना है 2809, उनके हिसाब से कितना दिया है हमें, उनके हिसाब से दिया है भाई साहब हमें कितना 2809, यानी 2,80,900। कितने गुना है, देखिए एक गुना तो सीधा सीधा हो रहा है और 2 जीरो और है, तो कितने गुना है 100 गुना। इसे भी हम कितना कर देंगे 100 गुना कर देंगे। जब इसे हम 100 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 2500 तो रहेगा और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कितना बन गया 2.5 लाख बन गया। कितना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो मूलधन था वो कितना था 2.5 लाख। हमसे क्या पूछा था, वह धनराशि की याद कीजिए, तो वह धनराशि कितनी थी 2.5 लाख रुपए। इतना क्लियर। अब देखें आप इसे दूसरे तरीके से और कर सकते थे
जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है फॉर्मूले से। जब भी बात हो धनराशि हो जाती है, यानी कितनी हो रही है धनराशि, तो धनराशि हो रही है 2,80,900। ठीक है। जब हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, तो परसेंट की वृद्धि होती है 6% वार्षिक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100/106 इंटू 100/106। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 50/53, 50/53, और 53 का स्क्वायर अभी अपन निकाल चुके, कितना आया था 2809। और जब 2809 से 2809 कट जाएगा कितना बचेगा, तो 100 का गुणा 50 में 50,000, 50,000 का, सॉरी 100 का गुणा 5 में 5,000, 5,000 का 50,000 में होगा तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। बाकी फिर आपके पास एक तरीका और है, तो वो वाली मेथड भी है, आप इस वाली मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे ले लेना, ये तो अपन ने कर ही दी ना। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम परेशानी कोई दिक्कत? ठीक है, तो बन जाएंगे, देखें बिल्कुल आसान होते हैं। और अगर आपको लग रहा हो ना कि ये अगर रिलेशन ना बने, तो जब रिलेशन ना बने तो आपको कुछ नहीं करना होता है। कितना है 2.5 लाख है, 2,50,000/2500, जितनी भी वैल्यू निकाल ली हूँ, वैल्यू निकालनी कितनी 2809 की, सॉरी 2500 की निकालनी है। अच्छा अपन यहाँ पे रख रहे हैं, देखें हमें जो रुपए दिए थे कितने दिए थे 2,80,900 बटे 2809, तो कितने गुना है 100 गुना है। कितनी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी 2500 की, तो जब 2500 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना प्राप्त होगा 2.5 लाख ही तो प्राप्त होगा। क्लियर, एक तरीका आपके पास ये भी है। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन 10,648 था, तो मूलधन क्या होगा रुपयों में। तो ठीक है, इसका आंसर आप बता सकते हैं, और जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए कोई नया नहीं है ना, कोई अलग से आया है। क्लियर, ये तो आपके लिए और भी आसान क्वेश्चन है। पता नहीं कौन सी कंपनी का मैसेज आया है, जॉब देना चाहते हैं वो। जल्दी से बताइए आंसर। फतेहपुर। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रण कितना होता है, तो होता है 10,648। तो देखें कितने परसेंट की बात है, तो परसेंट की बात है 10%। तो 10% के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से तरीके से 10% यानी कितना होता है 1/10। अब यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि मिश्रण कितना होता है 10,648। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मूलधन और ये हो जाएगा मिश्रण। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, और कितने वर्ष की बात है 3 वर्षों की, तो कितने वर्ष 3 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी पहले वर्ष हमारा जो मूलधन था कितना था 10 था, हमें ब्याज मिला 10%, कितना मिला 1, तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 11। इतना क्लियर, यहाँ पर भी हो जाएगा 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर भी तीसरे वर्ष भी 10, और फिर मिश्रधन 11। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? देखें एक मिनट।
देखें तो देखें 10 और 11, 10 और 11, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितना हो रहा है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 10 10 10 कितना हो गया, 10 का क्यूब 1000। इसके बाद 11 का, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है मेरे भाई 1331। ये अब आपको याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हमने आप तो एक तो कल बताए थे, है ना, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर ये तो प्रॉब्लम की बात होगी। तो कितना होगा 1331। अब हमें क्या करना है, कितना होगा 1331। तो देखें यहाँ पर मिश्र धन की बात हो रही, यानी कितना हो जाता है, तो हम देखेंगे 10,648 बटे कितना है 1331, यानी मिश्र धन के बटे में जो हमारा मिश्र धन आ गया उसे अपन भाग दे देंगे। कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, 1000 की वैल्यू निकालनी है, अपन 1000 का गुणा कर देंगे। तो देखें ये कितने गुना हो रहा है, क्या आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्लियर, डायरेक्ट दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो देखें अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल हो रहा है या फिर किसी से, मूलधन क्या होगा या मूलधन क्या था, तो देख लीजिए अगर डायरेक्ट दिखे तो ठीक है, बाकी फिर अपन सीधा भाग दे रहे हैं। तो देखें जब हम इसका भाग देंगे तो भाग कुछ इस प्रकार से देंगे, 13 8 गुना हो रहा है क्या, सीधा सीधा देख लें, 1 8 8, 3 8 24, कितना बचा 2, 3 8 24 और 2 26, बचा 2, 1 8 8 और 2 10, कितने गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है। और 8 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 का गुणा होगा जब 1000 में तो बन जाएगा 8000, और जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 8000 आएगा। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 8000, यानी हमारा जो मूलधन आया कितना 8000, मिश्र धन कितना दिया था 10,648। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो हमारा मूलधन आएगा वो कितना आएगा 8000 आएगा। अब आपको एक प्रॉब्लम लग रही होगी कि सर आपने इतना क्यों डायरेक्ट कर दिया, तो देखो भाई जब आप एग्जाम में होंगे ना तो आपको यही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, रहेगा ऑप्शन लेकिन टाइम वेस्ट होगा, और टाइम अगर आपका गवाते हो आप तो फिर क्या मतलब, है ना। अगर आपको टाइम गंवाना पड़ा किसी भी एग्ज़ाम में तो हम आपको तो इस तरीके से भी करा सकते थे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो 1331 इंटू 10,648, ठीक है, इससे तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर आप ऐसे करने लगे बच्चों के जैसे तो फिर क्या फ़र्क रहेगा, सिलेक्शन से दूरियां बना लोगे। क्लियर, तो सिलेक्शन दूर होगा वो कुछ भी नहीं होगा। और बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यार अभी अच्छी लग रही है लाइफ, अभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आपको कोई परेशानी है, घर से आप फ्री हो, आपको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हो। क्लियर, इसके बाद ना आपको ना तो टाइम मिलेगा ये पढ़ने का, और जॉब तो फिर भूल जाओ, क्योंकि भूल इसलिए जाओ क्योंकि फिर ना आपके पास ना टाइम रहेगा पढ़ने के लिए, फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ेंगी, कई लोगों की तो शादियां हो जाएंगी, कुछ मम्मी बन चुके होंगे कुछ पापा बन चुके होंगे, और फिर जब मम्मी और पापा बन चुके होंगे तो फिर पढ़ाई में मन तो लगने वाला है नहीं, एक तो घर की जिम्मेदारी, उतने से बीवी की जिम्मेदारी या अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी, ठीक है, तो दोनों के लिए नुकसान है, एक गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए। तो कोशिश करो कि इतनी मेहनत करो, अपना सिलेक्शन ले लो, ठीक है, आराम से अच्छी जॉब भी करो, घर भी चलाओ, ठीक है, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। और हम तो एक बात और बोलते हैं, आप गवर्नमेंट में हो जाओ, उसके बाद जिस मतलब जो आपका लक्ष्य आप हासिल तो कर लो, फिर उसके बाद तो आपको जो करना है घूमो, अच्छे ऐश करो, फिर तो आपके लिए आराम ही आराम है। अभी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, बस अभी तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी शादी अटेंड कर लो, उनकी कर लो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिनकी शादी में भी आप गए हो वो भी भूल जाते हैं, आपको याद भी नहीं रखेंगे कि भाई साहब हमारी शादी में आए भी थे कि नहीं आए थे। आप 2 दिन मेहनत मजूरी करके आओगे, सामने वाले के यहाँ बोरी रखी, बोरी रख के सिर पे रख के जाओगे, और फिर वो लास्ट में ही बोल रहा है कि अरे तुम भी आए थे, तो कम से कम आप कुछ, आपका रुतबा एक जलवा भी तो होना चाहिए, कहीं जाओ तो आपको वैल्यू मिले। आप बस जबरदस्ती जा रहे हैं धकेले में, कोई पूछता तक नहीं है आप कहीं जाते हो।
क्लियर। तो मेहनत करो, अच्छी सिलेक्शन लो और अपनी एक वैल्यू बनाओ। क्लियर। तो देखें बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, तो इससे तो आ ही जाएगा, ये आपको कोशिश करनी है डायरेक्ट की। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखें ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के बाद मिलने वाला ब्याज 1623 था। कितना था? 1623 था। तो मूलधन रुपयों में क्या था? तो देखिए हमें मूलधन बताना है कि रुपयों में क्या था। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि चलो सर ये तो सब ठीक था, अपन ने यहाँ पे मूलधन किया, अच्छी बात है, बन गया। तो हम आपको एक चीज बता दें कि अब 2.5 वर्ष या सॉरी 2.5 वर्ष आ भी गया, तो भाई साहब में करना क्या है 2.5 वर्ष से? हमें तो अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है। कितना होता है? कई लोग तो इसको छोड़ दिया करते हैं और हार मान लेते हैं, बच्चों से ही बोल दिया जाता है कि इसके बाद नहीं आने वाले, परेशान ना हो। ठीक है, 2.5 वर्षों के लिए फिर दूसरी मेथड आपको बताई जाती है, अपन लेकिन इसी से कोशिश करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखा हमने मूलधन हमें पता नहीं है, रेट यानी ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है 10%, टाइम है 2.5 वर्ष, निकालना है CI और मिश्रण भी अपन बता देंगे। इतना क्लियर। यहाँ पे हमारे पास केवल कितनी चीज़ है, समय है, दर है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक बात अगर याद हो, 2.5 वर्ष का मतलब कितना होता है, तो 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 वर्ष और 0.5 का मतलब होता है आधा वर्ष, या इसे अपन क्या बोलते हैं 1/2 वर्ष। इतना क्लियर। तो 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2 वर्ष। अब आप बोल रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखें 0.5 जो है बटे में कुछ नहीं, एक है, पॉइंट हटाएंगे क्या लग जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी इसका मतलब ही होता है कितना 1/2। अब देखें आप एक मेथड करते होंगे, वो मैं भी आपको बताया थोड़ी देर से। फिलहाल ये देखो अपन अपनी मेथड पे ध्यान देंगे, मूलधन और मिश्र धन। इतना क्लियर। यानी मूलधन और मिश्र धन। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन था, तो पहले वर्ष देखें, पहली बात तो अपन एक चीज देख लो, 2.5 वर्ष के लिए आप क्या लिखने वाले हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2.5 वर्ष है, अब क्या करें। तो आप एक बार बताओ कि 2 वर्ष तो आपके सीधे सीधे हैं, 1 वर्ष और 2 वर्ष। इतना क्लियर। इसके बाद जो 0.5 है, 0.5 का मतलब कितना होता है आधा वर्ष। ठीक है, या 0.5 वर्ष। तो एक बात बताना कि जो हमें रेट दिया है, वो रेट दिया कितना 10% की वार्षिक दर से। इतना क्लियर। तो 10% यानी पहले वर्ष हमें कितना मिलेगा, तो पहले वर्ष मिला 10%, दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष भी 10%। अब जो हमें तीसरा जो 0.5 वर्ष में है, तब हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तब हमें कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ पे भी आप, तब हमें जो मिलेगा 1 और 1 2 वर्ष हो गए, यानी 0.5 यानी आधा और बचा। तो एक बात बताना कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह, यानी कि 12 माह में कितना मिलता है आपको 10%। एक माह में कितना मिलता है, तो एक माह में मिलता है हमें 10/12, यानी 2 पंचे 10, 2 इंची 12। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो एक माह यानी 5/6। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि हमें 6 माह में कितना मिलता होगा, तो 6 माह में मिलता होगा 5/6 × 6। तो कितना आ गया, 6 से 6 कट गया, यानी 6 माह में कितना मिलता होगा, तो 6 माह में मिलता होगा हमें कितना 5%। इतना क्लियर। तो भाई हम क्यों करें इतना बड़ा, क्यों खींचें इसको, कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। आप सीधा सीधा भी तो निकाल सकते थे इतना। अगर देखो अभी हमारा काम था आपको बताने का, तो हमने बता दिया।
12 माह में 10%, तो 6 माह यानी 12 का आधा कितना होता है 6 माह, तो 6 माह में कितना मिलेगा 5%। क्लियर, यानी आधे वर्ष में कितना मिला होगा हमें 5%। दूसरी बात, अब दूसरी बात और एक और हम आपको बता दें कि सीधा सीधा जब भी परसेंट आए बगैर सोचे समझे 10% बोला है। क्लियर, हमने आधे का क्या निकाला था फ्रैक्शन 1/2, 1/2 निकाल लेना। आपको ज़्यादा चक्कर में पड़ने की इनमें ज़रूरत नहीं है, माथा पच्ची बिल्कुल मत रखो। कितना आ गया 5%। क्लियर, अब देखें यानी 2 इंस्टॉलमेंट तो अपनी क्लियर थी, बस तीसरी की हो रही थी प्रॉब्लम, तो हमने तीसरा आपको क्लियर करा दिया यानी आधे वर्ष वाला। अब देखें बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्रधन। पहले वर्ष में कितना है 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। इतना क्लियर, 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहाँ पर 10 हमारा मूलधन है, 11 हमारा मिश्रधन होगा। दूसरे वर्ष भी यही स्थिति होगी, 10 हमारा मूलधन है, 11 हमारा मिश्रधन होगा। लेकिन तीसरे वर्ष की बात नहीं है भाई साहब, कितने वर्ष की बात है 0.5 वर्ष, और 0.5 को अपन क्या लिख चुके हैं 1/2 वर्ष, यानी आधा वर्ष ही तो बोलते हैं 0.5 को। क्लियर, तो देखें जो हमें 0.5 तो हमें कितना मिल रहा है आधे वर्ष में, तो आधे वर्ष में मिल रहा है हमें कितना 10% का जब अपन आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। और 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए लिखते हैं मेरे भाई 1/20, यानी 20 हमारा क्या है मूलधन है, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा 21 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस इतना बस करना था आपको एक्स्ट्रा में, और कुछ भी नहीं करना था। देखो परसेंट से मत डरो, 3.5 वर्ष 2.5 वर्ष 4.5 वर्ष सब ऐसे ही होते हैं। चलिए अब देखें इनका जो गुणा करेंगे तो 10 का 100 में हुआ 100, और सॉरी 10 का 10 में हुआ 100, 100 का 20 में हुआ कितना हो जाएगा 2000। इतना क्लियर, यानी मूलधन कितना आ गया 2000। अब देखो गुणा की बात हो रही होगी कि गुणा करें तो हम कैसे करें, तो देखें 11 11 कितना होगा 121, 121 का किस में करना है गुणा 21 में, और करना है तो अपन यहाँ पे कर दे रहे हैं। 21 एकम 21 बचा 2, 21 दूनी 42 और 2 44 बचा 4, 21 एकम 21 और 4 25, कितना हो जाएगा 25 41। इतना क्लियर, यानी अपन ने इनका गुणा किया, और हम आपको पहले बता चुके अगर कभी ऐसे क्रॉस हो तो यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो। क्लियर, अब देखें 25 41 तो ठीक है भाई साहब, तो हमारा जो ब्याज, अब हमें नहीं पता ब्याज कितना, लेकिन हमें ये पता है कि इनके बीच का गैप, यानी हमारा मूलधन कितना था भाई साहब, हमारा मूलधन था 2000, मिश्रधन कितना हो रहा है 25 41, यानी हमें ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज मिला होगा हमें 541। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो हमें ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा 541। अब हम देखेंगे कि 1623 जो दिया है और यहाँ पर दिया हमें 541, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है 2000 की। 2000 का अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इतना क्लियर, कितने गुना है ये सीधा सीधा, तो अगर आप समझ रहे हो तो 5 4 9 और 1 10, ये 3 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं, या तो फिर आप कोशिश करो कि डायरेक्ट कर लो। क्लियर, देखें एक 11 से कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 11 चौके 44 बचा 10, 11 से भी नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास एकमात्र तरीका ये है, वो बेहतर तरीका ये है कि 1 तिया 3, 4 तिया 12 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितने गुना हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है 16, 3 गुना, 3 गुना, और 2000 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 6000। इतना क्लियर, यानी अपना जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया 6000, यही हमारा आंसर था। अब देखें जो कि हमें पता चल चुका कि 3 गुना ए था 3 गुना ए भी था, तो कितना हो रहा था 1623, जब आप 1623 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा कितना 7623, या फिर इसे भी 3 गुना कर दो
तो जब इसे 7623 करोगे आप, तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ें पता चलेंगी। एग्जाम में आपसे कोई एक पूछा जाएगा। क्लियर? यानी ये हमारा मूलधन हो गया कितना, 6000, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1623, और इसके बाद मिश्रधन हो गया 7623। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की हो, आप खुलकर इसमें बता सकते हैं। क्लियर? बन जाएगी इस टाइप क्वेश्चन। तो देखो एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ये है, एक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार क्या होगा, जैसे 16 सही 2/3% की दर, 14 सही 2/7% की दर, 12 सही 1/2% की दर, और 5% या फिर 20% जो भी हो। ठीक है, अपन यहाँ पर 20% कर दे रहे हैं। तो जैसे 20% की दर, कई बार प्रथम वर्ष बढ़ेंगे, द्वितीय वर्ष बढ़ेंगे, तृतीय वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, चतुर्थ वर्ष भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है इसका कितना होता है 1/6, 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है 1/7, 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8, 20% का मतलब होता है 1/5। ये फ्रैक्शन हमने आपको कल भी सिखाए थे और आज आप इसे रिवाइज करानी। अब क्या होगा कि जो मूलधन और मिश्रधन, तो ये 6 था, ब्याज मिला कितना हुआ 7, ये 7 था, ब्याज मिला कितना हुआ 8, ये 8 था, ब्याज मिला कितना हुआ 9, ये 5 था, ब्याज मिला कितना हुआ 6। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि देखो हमने आपको सिखाया तो क्या है कि इनका सीधा गुणा कर दो और जो आया अपन मूलधन के बराबर रख दो, मिश्रधन के बराबर रख दो। तो या तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे या मिश्रधन, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चीज़ अपन ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब भी यहाँ पे देखें 8 से 8 ही कैंसिल हो रहा, आप बिल्कुल खुलकर कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है भाई साहब। 6 से 6 कट गया, कितना बचा 5:9। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। इतना क्लियर? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फिर बोला जाएगा कि मिश्रधन 63,000 हो जाता है भाई साहब, तो हम देखें कितने गुना हो रहा है, 9 7 63, कितने गुना हो रहा है 7 गुना, यानी 7,000 गुना। तो इसे भी कर देंगे आप कितने गुना, 7,000 गुना, और जब 7,000 गुना करेंगे तो 7×5 35,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो ए टाइप अपन कल करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से हैं, और लगभग जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एग्जाम के हैं। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आज दूसरी क्लास थी, अभी 8 क्लास है और बाकी, बस आप जुड़े रहें, रेगुलर रहें, देखना आप 10वें दिन आपको इम्प्रूवमेंट अलग दिखेगा, और आप जैसे ही मेहनत करेंगे वैसा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, इसके बाद कल मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।